क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन कैसे बना, किसने इसकी शुरुआत की और एबीवीपी ने कौन कौन से बड़े आंदोलन चलाए? क्या ये आज भी पहले की तरह काम करता है? आइए जानते हैं एबीवीपी की पूरी कहानी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी भारत का एक प्रमुख छात्र संगठन जो शिक्षा, छात्र अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। एबीवीपी की शुरुआत साल 1948 में हुई, जब भारत आज़ादी के बाद नई राह की खोज में था। देश बदल रहा था, समाज बदल रहा था और युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इसी समय कुछ शिक्षकों और युवकों ने सोचा कि छात्रों को भी राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिलनी चाहिए। इसी सोच ने एबीवीपी को जन्म दिया। 1958 में एबीवीपी को आधिकारिक रूप दिया गया। इसके बाद यह संगठन पूरे भारत में तेजी से फैलने लगा। एबीवीपी को आकार देने वाले बलराज मधोका का विशेष योगदान माना जाता है। उन्होंने संगठन की दिशा, उद्देश्य और ढांचा तैयार किया। इस संगठन के वैचारिक विकास में आरएसएस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आरएसएस ने संगठन को अनुशासन दिया, संगठन चलाने की कला सिखाई और राष्ट्र हित की दृष्टि प्रदान की। उन्हीं मूल्यों ने एबीवीपी को मजबूत बनाया। एबीवीपी का उद्देश्य सरल है: छात्र की समस्याओं को उठाना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, युवकों में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और समाज सेवा को बढ़ावा देना। अब जानते हैं कि एबीवीपी ने कौन कौन से बड़े आंदोलन चलाए। 1960 और 70 के दशक में एबीवीपी ने शिक्षा सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों ने छात्र राजनीति में नई ऊर्जा पैदा की। 1970 का गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, जिसे देश का बड़ा छात्र आंदोलन माना जाता है, इस आंदोलन में एबीवीपी की अग्रणी भूमिका थी। इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में संदेश दिया। इसके बाद 1974-75 का जेपी आंदोलन देश की युवा शक्ति का ऐतिहासिक आंदोलन था। इस संगठन के हजारों छात्र इसमें सक्रिय थे। इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। आपातकाल के समय एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रचना के लिए आवाज उठाई। कई गिरफ्तार हुए, कई ने संघर्ष किया। इसके बाद भी इस संगठन ने कई राष्ट्रीय अभियानों में काम किया। फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन, रैगिंग विरोध अभियान, शिक्षा सुधार की मांग, सामाजिक गतिविधियों जैसे रक्तदान, स्वच्छ अभियान और राहत कार्य। यानी इस संगठन ने छात्र शक्ति को राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। क्या एबीवीपी आज भी पहले की तरह काम करती है? कुछ लोगों का मानना है कि हाँ, एबीवीपी आज भी छात्रों की समस्याओं पर सक्रिय है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि समय बदल गया है, एबीवीपी की कार्यशैली पहले जैसी नहीं रही। यानी इस विषय पर लोगों की राय अलग अलग है। यह थी एबीवीपी की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत, इसके आंदोलन और इसकी विचारधारा और आज की स्थिति तक। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि एबीवीपी आज भी पहले जैसे ही काम करती है या इसकी दिशा बदल चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं हूं अमन सिंह चौहान। मेरा लक्ष्य एजुकेशन की स्थिति में सुधार लाना।